चुकी है, बीजेपी के पास एक सीट आ चुकी है। बिहार में अभी 4 सीटों में से 2 के रुझान सामने हैं। राजस्थान उपचुनाव में 3-1-3, बीजेपी 3, कांग्रेस 1, अन्य के पास 3। ये है अभी राजस्थान उपचुनाव की तस्वीर। इधर उपचुनाव में वायनाड लोकसभा को लेकर भी मतगणना जारी है, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी आगे चल रही थी। अभी भी उन्होंने लीड ले रखी है। कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका गांधी वायनाड से इस वक्त आगे और 107 सीट पर देखिए महाराष्ट्र में आ चुका है रुझान। महाराष्ट्र में और 36 सीटों पर झारखंड में इस वक्त रुझान सामने है। झारखंड में जहां पर जेएमएम इस वक्त 3 सीट पर खड़ी हुई आपको नजर आएगी, वही दूसरी तरफ 109 सीटें महाराष्ट्र के रण को दिखा रहे, 36 सीटें झारखंड में 22 सीटों पर इस वक्त एनडीए नजर आ रहा है और साथ ही 109 सीट महायुति 66 पर इस वक्त है लीड करती हुई। इस्लामपुर से जयंत पाटिल इस वक्त चल रहे आगे। इधर आ जाते हैं जरा उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर। सलूम्बर से बीजेपी प्रत्याशी इधर आगे चल रहे हैं। झारखंड में इंडिया 13 सीट पर आगे चल रही है। 84 से बीएपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बरहेट सीट से हेमंत सोरेन इस वक्त लीड कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने लगातार अपनी लीड को बरकरार रखा है। राजस्थान में बीजेपी 4 सीट पर आगे है। जमशेदपुर से पूर्णिमा साहू आगे चल रही है। सरायकेला से बीजेपी के चंपाई सोरेन का गढ़ है ये, और मजबूत स्थिति में इस वक्त चंपाई सोरेन नजर आ रहे हैं, जो कि जेएमएम से नाराज होकर बीजेपी से आए। अब देखिए शाइना एनसी मुंबा देवी से, शाइना एनसी जिन्होंने इस बात का दावा किया कि सरकार बनेगी महायुति की, दर्शन करने मंदिर भी पहुंची। अभी फिलहाल पीछे शाइना एनसी चल रही है। सुभाष देशमुख इस वक्त आगे है और बेलापुर से एमबीए के संदीप नाइक इस वक्त आगे चल रहे हैं। अजित पवार हो चुके हैं पीछे, बारामती से अजित पवार पीछे हो चुके हैं। सुभाष देशमुख सोलापुर से इस वक्त, मुंबा देवी से शाइना एनसी इस वक्त पीछे चल रही है। निफाड़ से एमबीए के अनिल कदम इस वक्त आगे चल रहे हैं। वर्ली से आदित्य ठाकरे आगे, लातूर से कांग्रेस के अमित देशमुख आगे लीड कर रहे हैं। नागपुर से फडणवीस को लेकर कोई अपडेट क्या है, जल्दी से उसको एक बार फिर से दिखाएंगे फडणवीस से। लेकिन बारामती से अजित पवार हो चुके हैं पीछे। अजित पवार इस वक्त पीछे हो चुके हैं। बारामती से अजित पवार इस वक्त पीछे हैं। इधर जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन आगे चल रही हैं। सोलापुर से फडणवीस चल रहे हैं आगे। शाइना एनसी चल रही है पीछे मुंबा देवी से। इधर कल्पना सोरेन गांडे से जेएमएम की है, कल्पना सोरेन इस वक्त चल रही है वो आगे। अजित पवार इस वक्त पीछे है। देवेंद्र फडणवीस आगे, नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। सोलापुर से सुभाष देशमुख इस वक्त लीड कर रहे हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस आगे है और अभी तक महाराष्ट्र में 115 सीटों का रुझान। राजस्थान में बीजेपी 4 सीट पर इस वक्त लीड कर रही है। गुजरात में 1 सीट का उपचुनाव का नतीजा अभी तक आ चुका है, जहां पर बीजेपी लीड कर रही है। और वहीं इसके साथ झारखंड में आ चुके 38 सीटों के रुझान 81 सीटों में से, यानी कि 38 सीटें 81 सीटों में से, और यहां पर 24 सीटों पर लीड कर रही है बीजेपी। महाराष्ट्र में 116 सीटें जिसके रुझान आ चुके हैं, लेकिन राजस्थान में 4 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के जगन मोहन मीणा आगे चल रहे हैं। रामगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त चल रहे हैं आगे। सलूम्बर से बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं। झुंझुनू से कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त लीड कर रहे हैं। और राज्यवार क्या अपडेट है जल्दी से आपको दिखा देते हैं फटाफट से। उपचुनाव को लेकर अभी देखिए क्या है गाजियाबाद की तस्वीर। और गाजियाबाद में एक तरफ जहां पर अभी बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे थे, अभी का अपडेट देखना होगा, लेकिन बीजेपी 5 सीटों पर यूपी उपचुनाव में इस वक्त लीड लेती हुई नजर आ रही है। और महाराष्ट्र में 117 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 38 सीटों पर झारखंड 24-13-1, यह है झारखंड की स्थिति। लेकिन बैटल ऑफ महाराष्ट्र में अभी इस वक्त 118 सीटों में से 71 पर महायुति मजबूत स्थिति में। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पकड़ को मजबूत कर रखा है। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं और कंकावली से बीजेपी के नितेश राणे आगे चल रहे हैं। कंकावली से बीजेपी के नितेश राणे इस वक्त लीड कर रहे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर अपडेट यह है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है और राजस्थान में भी बीजेपी 4 सीट पर इस वक्त चल रही है आगे। असम का अपडेट आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले देवली उनियारी आगे चल रहे हैं। और साथ ही क्या अपडेट है उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की पल पल बदलती ताली। गुजरात में 1 सीट पर जहां पर बीजेपी लीड कर रही है, गुजरात में 1 सीट है जिस पर हुआ है उपचुनाव, वहां पर बीजेपी इस वक्त मजबूत स्थिति में लीड करती हुई। कर्नाटक में बीजेपी 1, कांग्रेस 1, जेडीएस 1, 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में अभी बराबरी की स्थिति चल रही है। 1:1
ये है इस वक्त वहां की स्थिति। केरल में कांग्रेस यानी कि एक सीट पर, और वो है प्रियंका गांधी जो कि अभी भी लीड कर रही है। कांग्रेस के अमित देशमुख लातूर से इस वक्त चल रहे हैं आगे, और महाराष्ट्र में 41 सीटों पर एक तरफ, जहां पर झारखंड के रुझान आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 124 सीटों पर 75 पर महायुति, 46 पर एमवीए इस वक्त लीड कर रहा है। लातूर ग्रामीण से एमवीए के धीरज देशमुख इस वक्त चल रहे हैं आगे। बांद्रा ईस्ट से जीशान सिद्दीकी एक बड़ा सिंपैथी फैक्टर इस बार जीशान सिद्दीकी लेते हुए नजर आ रहे हैं, और लीड कर रहे हैं जीशान